वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज 30 अक्टूबर है और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। डायरिया वेबिनार का जो मेरा सीरीज शुरू होने जा रहा है उसको एज एन अर्ली बर्ड ऑफर में रजिस्ट्रेशन, मतलब इसमें फ़ीस कम रहेगी। ऐसे इसमें रजिस्ट्रेशन कराने का आज आखिरी दिन है। कल के बाद इसकी फ़ीस बढ़ने वाली है और पहला सेशन 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसमें आप 30+ क्लिनिकल टिप्स, 200 से भी ज़्यादा रूब्रिक्स जो यूज़फुल रहेंगे सिर्फ डायरिया की केसेस में। इसके अलावा मेंटल एस्पेक्ट्स, बहुत सारे कंकॉमिटेंट, ये सारी चीज़ें आप एक कोर्स में सीखने वाले हो, जिससे आपके पास आया हुआ कोई भी डायरिया का केस रहेगा तो आप उसको आसानी से 5 या 7 मिनट के केस या कभी कभी 1 या 2 मिनट के केस में ही आप केस को प्रॉपर रेपर्टाइज करके उसकी प्रॉपर सिमिलर रेमेडी तक जाके उसको मेडिसिन दे सकते हो, क्योंकि ये केसेस एक्यूट होते हैं और जब तक कि हम लोग एक्यूट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे तो क्रॉनिक के लिए पेशेंट का हमारे ऊपर भरोसा बैठना उतना आसान होता नहीं है। तो आशा है कि जिनको एक कोर्स में एडमिशन लेने का इंटरेस्ट है वो प्लीज़ मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सिंगल रेमेडी रूब्रिक की तरफ। रूब्रिक नंबर है 88। रूब्रिक है एब्डोमेन पेन, कोलिक, राइडिंग इन कैरेज एग्रेवेट। तो यहाँ पे कैरेज का मतलब होता है कि कोई वाहन होता है, वहाँ पे बैठने के बाद में पेशेंट को दर्द ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें रेमेडी है कार्बोवेज। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि कार्बोवेज कौन से मायाजम की रेमेडी है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मतलब एंटी मायाजमेटिक बोलते हैं हम लोग, तो एंटीसोरिक है, एंटी साइकोटिक है, एंटी सिफिलिटिक है। आपको कौन से मायाजम की रेमेडी है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फाटक मट रेमेडी का अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको पढ़ने मिलेगा कि पेशेंट को कार में अगर बैठेगा तो कार में बैठने से पेट दर्द शुरू होता है और गैस पास करने से पेशेंट को आराम मिलता है। तो पेट दर्द की वजह फ्लैचुलेंट कोलिक होगी, जो कि हम सब लोग जानते हैं कार्बोवेज के बारे में। तो 2-3 चीज़ें होगी कि कैरेज में बैठने से पेशेंट को एग्रेवेशन होने वाला है, तकलीफ बढ़ने वाली है, कोलिक का कारण फ्लैचुलेंट कोलिक रहेगा और गैस पास करने से पेशेंट को दर्द में आराम मिलेगा। 3 चीज़ें होगी, साथ में उसका मायाजमेटिक बैकग्राउंड हम लोगों को समझना है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, जिसका भी कमेंट सही होगा उसको हम हार्ट दे देंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली कार्बोवेज कौन से मायाजम की रेमेडी है। तो दोस्तों अभी एक लाइन आती है, एक सेंटेंस, एक रूब्रिक भी है फाटक में, नेवर वेल सिंस करके। तो नेवर वेल सिंस को हम लोग समझेंगे कार्बोवेज कहाँ कहाँ पे इंडिकेटेड हो सकती है। तो नेवर वेल सिंस इस रूब्रिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उसमें से एक कार्बोवेज है। तो रोगी ये रूब्रिक हम कहाँ पे लगा सकते हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ बताता हूँ। अगर रोगी कहे आपको कि बचपन में खांसी हुई थी डॉक्टर साहब और तब से मुझे दमे की शिकायत शुरू हुई है, ये रूब्रिक लगा के मेरी 2 या 3 केसेस अभी तक के सॉल्व हुई है, जिनमें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में इंटरकरेंट के साथ में मुझे फेल्योर मिला था। रोगी अगर कहे आपको कि शराब पीने की लत लग गई और तब से मेरी हालत ख़राब हो गई, तो नेवर वेल सिंस अल्कोहलिज्म। उसके बाद में रोगी अगर आपको कहे कि बचपन में वो घोड़े से गिर गया था या बिल्डिंग से गिर गया था या टेरेस से गिर गया था और तब से कोई XYZ शिकायत उसको शुरू हुई है, तो तब भी आप नेवर वेल सिंस में आर्निका के बाद में, आर्निका नाइट्रम सल के बाद में इस रेमेडी को ज़रूर सोच सकते हो। पेशेंट अगर बोलता है आपको आके कि डॉक्टर साहब मुझे टाइफाइड हुआ था या कोई बुखार हुआ था और उसके बाद में मेरे बाल बहुत सारे जाना शुरू हो गए, बाल झड़ना शुरू हो गए और तब से मेरी ये शिकायत चल रही है, तो तब भी आप नेवर वेल सिंस रूब्रिक और उसकी रेमेडीज या कार्बोवेज को आप सोच सकते हो ज़रूर। तो शुक्रिया दोस्तों आपका। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट सही और अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।